भूतिया हवेली की सच्चाई। गांव संध्या नगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, उस शांति को चुनौती देती थी। ये हवेली कई दशकों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रहने वाले लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और उनकी आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं। गांव के बुजुर्ग बच्चों को इस हवेली के पास जाने से मना करते थे। हवेली के बारे में कहानियां इतनी डरावनी थी कि दिन में भी लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन चार दोस्त रवि, मोहित, रिया और प्रिया इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। ये सब बकवास है, मोहित ने कहा। हम एक दिन चलकर खुद देखेंगे कि इसमें क्या है। रवि और प्रिया ने सहमति जताई, लेकिन रिया थोड़ी डरी हुई थी। आखिरकार दोस्तों की जिद के आगे उसे भी मानना पड़ा। चारों ने तय किया कि वे आधी रात के बाद हवेली में जाएंगे। अगर कोई भूत है भी तो हमें इसका सामना करना चाहिए, रवि ने हंसते हुए कहा। रात के 11:30 बजे चारों दोस्त अपनी टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर निकले। हवेली की ओर जाने वाला रास्ता जंगल के बीच से गुजरता था। यह रास्ता अंधेरे में और भी डरावना लगता था। हवा में एक अजीब ठंडक और सन्नाटा था। मुझे नहीं लगता कि यह सही विचार है, रिया ने घबराते हुए कहा। डरो मत, हम साथ हैं, प्रिया ने उसे दिलासा दिया। रात के ठीक 12 बजे वे हवेली के सामने पहुंचे। हवेली का मुख्य दरवाजा बहुत बड़ा और लकड़ी का था, जिसमें दरारें पड़ी हुई थी। दरवाजे पर जाले लगे थे और उसकी चौखट पर सफेद पेंट के निशान दिख रहे थे, जो किसी प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान की ओर इशारा कर रहे थे। क्या हम अंदर चलें? मोहित ने उत्सुकता से पूछा। चलो, अब पीछे नहीं हट सकते, रवि ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर का अंधेरा उनकी टॉर्च की रोशनी से भी नहीं टूट पाया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें सड़ी हुई लकड़ी और नमी की गंध महसूस हुई। हवेली के अंदर का वातावरण भारी और रहस्यमय था। दीवारों पर धूल और जाले थे। छत पर एक पुरानी झूमर लटकी थी, जो हल्के झटकों से हिल रही थी, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। यहां सचमुच कुछ अजीब है, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, मोहित ने उसे शांत करने की कोशिश की। वे धीरे धीरे हवेली के हॉल में आगे बढ़े। अचानक उन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। क्या ये हवा थी? प्रिया ने डरते हुए पूछा। शायद, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। आवाजें और तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था कि कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। रिया ने डरकर रवि का हाथ पकड़ लिया। मोहित ने सीढ़ियों की ओर टॉर्च घुमाई। वह स्तब्ध रह गया। सीढ़ियों पर एक काले साए की झलक दिखी। क्या तुमने देखा? उसने चिल्लाते हुए कहा। क्या? प्रिया ने पूछा। वहां कोई था, मोहित ने कांपते हुए जवाब दिया। लेकिन जब वे सीढ़ियों की ओर बढ़े तो वहां कोई नहीं था। सीढ़ियों के ऊपर एक बंद कमरा था। दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला था, लेकिन ताला टूटा हुआ था। क्या हम इसे खोलें? रवि ने पूछा। मोहित ने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर एक पुराना झूला रखा था, जो अपने आप हिल रहा था। कमरे की दीवारें धूल और काले निशानों से ढकी थीं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, प्रिया ने कहा। कमरे की दीवारों पर अजीब और डरावनी तस्वीरें टंगी थीं। उन तस्वीरों में इंसान के चेहरे विकृत थे और उनकी आंखें जैसे जीवित लग रही थीं। ये तस्वीरें हमें देख रही हैं, रिया ने कांपते हुए कहा। तुम बहुत सोच रही हो, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। कमरे के कोने में एक पुरानी मेज थी। उस पर एक डायरी रखी थी। रवि ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, हमने उसे धोखा दिया और उसने हमें श्राप दिया। अब हम कभी मुक्त नहीं होंगे। डायरी पढ़ते ही हवा अचानक तेज हो गई और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अचानक कमरे के बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहने महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और वह हवा में तैर रही थी। क्यों आए हो तुम यहाँ? उसकी आवाज गूंज उठी। चारों दोस्त डर के मारे चीखने लगे। कौन हो तुम? मोहित ने कांपते हुए पूछा। मैं इस हवेली की आत्मा हूँ। मुझे धोखा देकर मारा गया था। भूतनी ने बताया कि उसके पति और परिवार ने उसे मारकर यहाँ दफना दिया था। उनकी आत्माएं भी यहाँ कैद थीं। मुझे न्याय चाहिए, उसने कहा। चारों
दोस्तों ने तय किया कि वे गांव के लोगों को ये कहानी बताएंगे और उसकी आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास करेंगे। अगले दिन गांव के पुजारी ने हवेली में पूजा और अनुष्ठान किया। भूतनी की आत्मा ने धन्यवाद दिया और रोशनी की किरण में गायब हो गई। हवेली अब शांत हो गई थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। धन्यवाद।